हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आपको हम शुरू करते हैं। मैथ पढ़ाते हैं शुरू से, एकदम जीरो से, अच्छे से, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको मैथ पढ़ाएंगे एकदम इजी तरीके से। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने एग्ज़ाम हैं सब में एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैथ, जो आपको इतना डर लगता है वो डर नहीं लगेगा। चलिए आपको शुरू से नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक है, आपको जैसे कोई नंबर दिया है, यही नंबर है 56,389। तो इसको जानने के लिए जानिए, इसमें ये इसका स्थान है, इकाई का स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, स्थान यह दर्शाता है यहाँ 9 है तो इसका मान 9 ही है, लेकिन दहाई के स्थान पे जो संख्या है इसका मान 80 है। सैकड़े के स्थान पे जो मान है, जो 3 दिया है, वो सैकड़े के स्थान पे इसका मान 300 होगा। मतलब स्थानीय मान और जाति मान जान लीजिए। स्थानीय मान, जाति मान, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। तो बहुत, जो स्थान है, जैसे सैकड़े के स्थान पे जो संख्या है उतनी गुणे 100 हो जाएगा, हजार के स्थान पे है जो संख्या है उतनी गुणे 1000 हो जाएगा। ऐसे जिस स्थान पर है उसका स्थानीय मान होता है। जैसे अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ लिया, बताइए। तो 3 का स्थानीय मान 3 है, इधर दाहिने साइड जितने अंक है उतने 0 लिख दीजिए, 300 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 3 गुणे 100, सैकड़े के स्थान पर 300। और जाति मान फेस वैल्यू होता है, जो दिख रहा है वही जाति मान है। जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, जाति मान अगर पूछता तो इसका जाति मान 3 हो जाता। जैसे इसमें 6 का जाति मान पूछ लिया, 6 होगा। 5 का जाति मान 5, 8 का जाति मान 8। स्थानीय मान, स्थान जिस स्थान पे बैठा है उसका वैल्यू, मतलब वही गुना हो जाता है। जैसे दहाई के स्थान पे बैठा है तो 10 गुना हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पे बैठा है जो संख्या, उसमें 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यही संख्या है 56,389 संख्या दी गई है। हाँ, 56,389 में पूछ लिया 6 का स्थानीय मान और 8 के जाति मान में अंतर बताइए। तो 6 का स्थानीय मान जो होगा 6000 हो जाएगा। आसान तरीका है, जहाँ 6 है वहीं उतार लीजिए, उसके दाहिने साइड, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके दाहिने साइड जितने अंक है उतने 0 लिख दीजिए, पता चल जाएगा स्थानीय मान क्या है। और 8 का जाति मान इसमें 8 हो जाएगा, या 6 का जाति मान पूछता 6 हो जाता। तो 8 का क्वेश्चन दिया था कि 6, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान, 8 का जाति मान में अंतर बताइए। तो जाति मान वही होगा, अंतर निकाल दीजिए। 10 में से 8 गया 2, 9, 9, यहाँ 5, यही आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान, जाति मान आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको विभाज्यता का नियम बता देते हैं। विभाज्यता का नियम जान लेंगे तो आगे चल के आपको यह आसानी होगी कि कोई भी नंबर देखने पे आपको पता चलेगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, किससे विभक्त है। ठीक है, तो शुरू से आपको बताते हैं। पहले 2 से विभक्त होने का जो रूल है, 2 से विभक्त होने का, 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम यह है कि इसका इकाई अंक देखना होता है, यूनिट डिजिट। इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या दिखाई देती है, कोई भी संख्या दी हो, बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक में अगर ये संख्या आपको देखने की मिलती है 0, 2, 4, 6, 8, तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे संख्या दी हो, यही संख्या है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका इकाई अंक देख लीजिए। इकाई अंक 6 है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आइए आपको 3 का नियम बता देते हैं। 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम यह है कि पूरी संख्या, जो संख्या दी हो उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 का भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। जैसे ये संख्या है, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे 5, 6, 11, 3, 14, 4, 18, 18, 9, 27, 27, 8, 35, 1, 36, 36 आ गया। 36 में 3 भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और एक आसान तरीका इसका है कि जोड़ के भाग देने से उससे कम टाइमिंग में आप पता कर पाएंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। बस जो 3 से डिविजिबल है उस संख्या को हटा दीजिए इसमें से। जैसे 3 से डिविजिबल हटा दीजिए, ये है, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और उसके बाद जोड़ लीजिए। जैसे 5 4 9 हो रहा है,
जोड़ने पर अगर हट रहा है तो उसको जोड़ के हटा दीजिए। 5 4 9 हो रहा है, 3 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, 8 1 9 हट गया। और आसान तरीका था। तो आप इससे चेक कर सकते हैं एकदम आसानी से, कोई भी संख्या कितनी बड़ी दी गई हो तो आप जान सकते हैं कि 3 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं, कटेगा कि नहीं। ठीक है, आइए आपको 4 से विभक्त होने का नियम बताते हैं। 4 से विभक्त होने का नियम बहुत आसान है। उसका सिर्फ इकाई अंक और दहाई अंक देखना होता है, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट से जो संख्या बनती है उस संख्या में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे ये संख्या दी हुई है ना, ये संख्या दी हुई है। अब पूछ लिया कि 4 से विभाजित है कि नहीं, आपको जानना है कि 4 से संख्या कटेगा कि नहीं, बस लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। लास्ट का आप 2 डिजिट देखेंगे तो लास्ट का इसका 2 डिजिट 24 है, 24 में 4 भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसका बस 4 के नियम में बस यही ध्यान रखना है, उसका 2 लास्ट का 2 अंक देखना है। 2 अंक उसका देखो वो कौन सी संख्या 2 अंक से बन रही है, उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का भाग अगर चला जा रहा है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, विभक्त होगा। 4 का नियम 8 का नियम एक ही जैसा है। आगे चल के 8 के नियम का आपको बताता हूँ। पहले 5 से विभक्त होने का नियम देख लीजिए। 5 से विभक्त होने का नियम यह है कि लास्ट का इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट 0.5 होना चाहिए। ठीक है, 0.5 कोई भी संख्या दी हो उसका इकाई अंक जो है 0.5 अगर दिख रहा है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे संख्या दिया है, ये संख्या है। अगर ये संख्या पूछ लिया कि 5 से विभाजित है, या आपको जानना है कि 5 से कटेगा नहीं, बस लास्ट अंक देख लीजिए, इसमें 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, या यहाँ पर 0 होता, 5 की जगह 0 होता तो भी भाग जाता। 0.5 की छोड़कर अगर कोई दूसरी संख्या है लास्ट में तो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 का रूल यह है। 6 से विभक्त होने का नियम बता देते हैं। 6 से विभक्त, 6 का नियम यह कहता है, बस इसमें 2 और 3 का नियम फॉलो करा दीजिए। जैसे 6 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 होता है। 2 का नियम कहता है लास्ट का इकाई अंक जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बस उसको देख लीजिए। और 3 का नियम जो बताया है जोड़ करके, या उसमें जो 3 से डिविजिबल है उसको बाहर कर दीजिए, या जोड़ के बाहर हो रहा है जोड़ के बाहर कर दीजिए, देख लीजिए। जैसे कोई संख्या हो, यही संख्या है, ये 6 से डिविजिबल है ही नहीं, लास्ट का अंक देख लीजिए, हाँ 2 से डिविजिबल है, 6 है। उसके बाद 3 से चेक करना है, इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए। ये जोड़ने पर 7 2 9 हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, 3 से कट रहा है, 3 2 9 6, 7 2 9 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या समझ लीजिए ये जो है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 का नियम आपको बता देते हैं, समझ में आ रहा है। 7 का नियम यह है, 7 से विभक्त होने का नियम यह है, जैसे संख्या 7 का क्यूब जानते हो 3 से 43 है ना, इसमें 5 का गुणा करेंगे 15 हो, 15 इसमें ऐड कर दिए, 5 4 9 3 1 4, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, विभक्त हो जाना। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि 7 से संख्या पूरी विभाजित है कि नहीं है। 8 का रूल आपको बताते हैं। 8 का नियम बहुत सिंपल है। 8 का बुक में जो दिया है उसमें लास्ट का 3 डिजिट में भाग देने के लिए चेक करने के लिए कहा है। आपको 2 ही डिजिट से पता चल जाएगा 8 का उसमें भाग जाता ही नहीं। बस एक उसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जैसे संख्या दिया हो, ये संख्या है, इसको चेक करना है 8 का भाग जाएगा ही नहीं, तो आप लास्ट का 2 ही डिजिट पहले चेक कर लीजिए। 8 से अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। लेकिन बस इसमें एक रूल है, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। अगर सम संख्या है तो लास्ट के 2 डिजिट में 8 का सीधे भाग कर दीजिए। अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। यहाँ कोई भी संख्या हो, सम अगर है तो 8 से पूरा भाग चला जाएगा। जिसमें लास्ट के 2 अंक में 8 का भाग अगर जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए विषम संख्या हो, विषम संख्या होने पर जैसे यहाँ विषम संख्या दे दिया, तो जैसे ये संख्या है, इसमें 8 का भाग जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आने पर बस इसमें 4 जोड़ने के बाद अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जैसे 36 है, 36 में 4 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट में 8 का भाग कर दीजिए, 8 पंचे 40, तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा।